थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रैंड वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गुजराती इतना ही आता है। केम छो एंड मजा भी हुआ, वो भी कंफर्म किया आजू पैसे बराबर बोल रहा हूँ। दोस्तों, बेनिल सर ने बताया नाम सतीश शेजूल है। बेसिकली पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। काम पुणे में ही शुरू किया नेटसप का और धीरे धीरे टीम आगे बढ़ता गया। सेंट्रल महाराष्ट्र, विदर्भ, वहां से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अभी हैदराबाद, तेलंगाना, मतलब धीरे से बिजनेस शुरू हुआ। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि पिछले 14 सालों में मेरा टीम 8 से 10 स्टेट में फैल गया। और यही इस बिजनेस का ब्यूटी है, यही इस बिजनेस की खासियत है कि आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, हम कहां पे जाने वाले हैं। एक्चुअली यही लाइफ है। अगर जिंदगी में हमें पता है कि कल क्या होने वाला है तो दोस्तों जिंदगी में कोई मजा नहीं रहेगा। एम आई राइट? कल हमको पता नहीं है हम कहां जाने वाले हैं, कल हमको पता नहीं है हम जिंदगी में क्या हासिल करने वाले हैं। लेकिन हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो ड्रीम्स है, हमारे जो डिजायर्स है, हमारे जो सपने हैं, उनके लिए दिन रात काम करते हैं। जो भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है उसको हम पकड़ते हैं और उसमें अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करते हैं और वही करना चाहिए। 100% अपना देना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, थोड़ा सा आज यहाँ पर मैं मेरा जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद राजकोट में आया हूँ। आज से 4 साल पहले मैं राजकोट में आया था, 4 या 5 साल हो गए। लेकिन वह एक छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, फास्ट ट्रैक का ट्रेनिंग था, लेकिन उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, नियर अबाउट 100 लोग थे। उसके बाद 5 साल के बाद आज आया हूं तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या 100% सभी लोग। आई थिंक आगे जाने से पहले थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आज यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार नेटसप का कोई इवेंट या प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए, प्लीज रेज योर हैंड्स। वाओ, ग्रेट। दोस्तों, इनके सभी के स्वागत के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। वेलकम ऑल ऑफ यू। अगर आज आप इस हॉल में आए हैं, इस इवेंट में आए हैं, तो आप हमारे हो गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो उद्देश्य लेकर आप यहाँ पे आए हैं, आपको बुलाया गया है, हर सवाल का जवाब, हर वो चीज आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी और 100% आज का दिन आपके जीवन का, आपके लाइफ का एक मेमोरेबल दिन साबित होगा। मैं आपको विश्वास देता हूं। बाकी जो हमारे सारे साथी हैं वो 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं जिनको मैं 10 साल से जानता हूं, बहुत साल से हमारे साथ में काम कर रहे हैं, नेटसप में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मेरा जर्नी में शेयर करूंगा ताकि मेरे बारे में आप जाने। आपके बारे में तो पूरा इंडिया जानता है, ऐसा नो? अरे राजकोट के बारे में पूरा इंडिया जानता है। पिछले कई सालों से in terms of turnover, in terms of achievers, in terms of performance, राजकोट ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 है या नहीं है? 100%। राजकोट का नाम रिस्पेक्ट से लेते हैं और ये सब आपकी वजह से है। दोस्तों, एक बार आपके लिए जोरदार ताली। तो राजकोट के बारे में तो सब जानते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में मैं बताता हूं। नेटसप में मेरा जो एंट्री हुआ और वहां से आगे का जो सफर है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कुछ मजा आएगा आपको वो सुन के। आपको बहुत सारी बातें कनेक्ट करेगी कि यस, मेरे साथ भी ऐसा होता है, या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या हमेशा यूजुअली ऐसे ही होता है। तो आपको भी कभी किसी ने पहले दिन नेटसप के बारे में बताया होगा, कोई प्रोडक्ट आपको दिया होगा, ऐसा नो? आपका अपॉइंटमेंट सेट किया होगा कि कल मैं आपको मिलने आने वाला हूं, या आपको किसी नेटसप के छोटे बड़े मीटिंग में कॉल किया होगा। ऐसे होता है, राइट? तो फ्रेंड्स, मेरा कहानी कुछ अलग है। बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूं। मेडिसिन की स्टोर, रिटेल स्टोर मेरी पुणे में थी, होलसेल एजेंसी थी। आई वॉज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 8 to 9 कंपनीज, 8 से 9 कंपनी का मेडिसिन का एजेंसी मेरे पास था। और भी मैं काम करता था, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करता था, LIC का एजेंट था, मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो मौका जहां से मैं पैसे कमा सकूं, वो हर मौका मैं पकड़ता था।
क्योंकि सपने थे, बड़ा बनने का शौक था, बिजनेस करने का पहले से दिमाग में था, तो हर वो अपॉर्चुनिटी में पकड़ता गया और मैं मेरे बिजनेस में आगे बढ़ता गया। मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मेरा मेडिसिन स्टोर, रिटेल, होलसेल एजेंसी, ये सब कुछ था। 1996 में मैंने छोटी सी दुकान शुरू की। मुझे पता है 1,85,000 नियर अबाउट 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने किया, छोटा सा दुकान शुरू किया। दुकान 1-2 साल में अच्छे से सेट हो गया तो मैंने होलसेल का लाइसेंस लिया, उसमें और पैसा इन्वेस्ट किया। फिर होलसेल का भी लाइन अच्छे से सेट हो गया तो मार्केट में नाम होता है अगर कोई अच्छा काम करता है तो, और अच्छे अच्छे कंपनी के लोग अप्रोच करते हैं कि आप हमारा काम लीजिए, आप हमारा एजेंसी लीजिए, आपका अच्छा नाम है मार्केट में। तो मैंने मेहनत की, अलग अलग कंपनी मेरे पास आती गई। तो एक 8-10 साल के पीरियड में बहुत दिन रात मेहनत करके मैंने मेरा बिजनेस सेटअप किया और उस बिजनेस में काफी अच्छे पैसे मिल रहे थे, काफी अच्छी तरीके से मैं आगे जा रहा था। इंश्योरेंस में भी काम करता था। जो मेरी ब्रांच थी उस ब्रांच में उस वक्त भी दुकान संभालते हुए, सब संभालते हुए मेरा नाम टॉप में रहता था। मतलब जो भी काम मैंने किया उसको 100%, थैंक यू, उसको 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ किया, 100% समर्पण के साथ किया और ज्यादा से ज्यादा कमाने के साथ आगे बढ़ने का मैंने प्रयास किया। तो एक दिन मैं दुकान में बैठा था, मतलब 9:30-10 बज गए थे रात के, मैं दुकान में बैठा था और वहां पर मेरे बड़े भाई, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, उनका नाम है ज्ञानेश्वर दहीतुले। नाम लेते ही ताली, इस कंपनी के पहले डिस्ट्रीब्यूटर, वो मेरे मौसी का लड़का है, मौसेरे भाई है। वो एक दिन 9:30-10 बजे उनका स्कूटर था उस वक्त उनके पास, मेरे दुकान के सामने आए, स्कूटर पार्क की और वो सीधा अंदर आ गए। मैं अंदर बैठा था, मैंने बोला भाई बैठिए, तो बैठे नहीं, वो सीधा वहां पे गए जहां पे गल्ला होता है। क्या होता है? पैसे, इधर क्या बोलते हैं? अच्छा, गल्ला ही बोलते हैं। तो सीधा गल्ला जिधर उधर गए, उन्होंने खोला, उसमें से 6,000 रुपए निकाले, जेब में डाल दिए और मेरे सामने फॉर्म रखा। अच्छा, वो फॉर्म कंप्लीट भरा हुआ था। हमारे भाई का बर्थडे हमको मालूम होता है, उसका एड्रेस हमको मालूम होता है, डिटेल्स पूछने की जरूरत है क्या? तो उनके बहुत अच्छे हस्ताक्षर में वो भरा हुआ था। मुझे इतना ही बोले, साइन कर। आपको जुआ फिल्म का वो डायलॉग याद है, शशि कपूर और अमिताभ का, भाई साइन करते हो या नहीं? हाँ, तो वैसे ही मेरे पास उन्होंने मुझे पूछा, नहीं साइन करते हो या नहीं, ना बोलने का चांस ही नहीं था। मैंने साइन किया, पैसा तो ऑलरेडी उनके जेब में गया था। उन्होंने मुझे इतना ही बोला, 2 दिन के बाद एक होटल में 5 बजे मीटिंग है, वहां पे आना है। मैंने बोला ओके, आऊंगा, कंफर्म आऊंगा, और कंफर्म नहीं गया। ये बात मैं आपको बता रहा हूं सन 2001। फ्रेंड्स, इस कंपनी में मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुआ मैंने आपको बताया। मुझे कुछ भी नहीं बताया था, मुझे ना कंपनी पता थी, ना चेयरमैन पता थे, ना प्रोडक्ट पता था, कुछ भी नहीं बताया, ना बिजनेस प्लान बताया। रिलेशन के ऊपर ज्वाइनिंग हो गया। रिलेशन एक हमारा फेथ होता है। हमारा जो बहुत क्लोज दोस्त है ना, एकदम क्लोज दोस्त है ना, उसको हम पूछते नहीं है फिल्म देखने आएगा क्या, क्या बोलते हैं, मैंने 2 टिकट निकाला है, शाम को फिल्म देखने जाना है, ऐसे ही बोलते ना। वैसे रिलेशन के ऊपर मेरा ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन मैं कन्विंस नहीं था। मैं मेरे बिजनेस में बिजी था, दुकान, रिटेल, होलसेल एजेंसी, बहुत सारा काम था। महीने का 1-1.25 लाख रुपया सन 2001 में भी कमाता था। इसलिए शायद मुझे जरूरत नहीं थी, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग तो हो गया। ओके, मीटिंग में बुलाया, मैं नहीं गया। फिर और 8 दिन के बाद और एक मीटिंग था, फिर सर का फोन आया, बोला हाँ कंफर्म, मैं 1 घंटा पहले आऊंगा। कंफर्म, नहीं गया। देखो, दुकानदार जो होते हैं या व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, क्या उनके पास मीटिंग में आने के लिए टाइम होता है? मोस्टली टाइम नहीं होता है। 2 घंटा 3 घंटा वो लोग मीटिंग के लिए नहीं दे सकते। मैं दूसरा मीटिंग में भी नहीं गया, मैं तीसरे मीटिंग में भी नहीं गया, मैं चौथे मीटिंग में भी नहीं गया। बहुत बार फोन सर ने किया तो मैं मान नहीं रहा था, क्योंकि मुझे करना नहीं था, मैं कन्विंस नहीं था। मैंने 1-2 कंपनी में काम किया था, उसके पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग, किसी को मालूम नहीं है, ऐसा एक भी आदमी आज इंडिया में नहीं है, सबको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग।
सब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव ज्यादा मालूम है, पॉजिटिव कम मालूम है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मालूम है। तो मैंने भी एक दो कंपनी में काम किया था, एक जगह पे मेरी लॉटरी भी लग गई थी, कुछ पैसा मुझे मिल गया था, लेकिन दूसरी जगह पे बहुत मेहनत करने के बाद मुझे सक्सेस नहीं मिला, इसलिए मैंने ये नहीं करना है, नेटवर्किंग एमएलएम वगैरह जो बोलते हैं वो, ये मैंने ठान लिया था। तो बहुत फॉलोअप करने के बाद भी मैं मीटिंग में नहीं जाता था। तो एक दिन दहीतुले सर उनके साथ में और एक वजनदार आदमी लेके आए, कुछ लोगों को शायद पता चल गया, रविकांत। तो उनके साथ आए, रविकांत सर इधर से बैठे, दहीतुले सर इधर से बैठे, क्यों काम नहीं कर रहे, क्यों मीटिंग में नहीं आते? मैं बोला करूंगा, अभी टाइम नहीं है, बिजी है, ये हुआ है, मैं बहुत सारे कारण उनको देता गया, लेकिन फिर भी मैं काम नहीं किया। तो वो लोग फॉलोअप करते रहे, फोन आता रहा, मैं हाँ बोल के नहीं गया। आपको क्या लगता है ये सिलसिला कितना दिन चला, कितना दिन तक ये चला होगा फॉलो, कितना दिन? एक साल, एक महीना, एक साल। अच्छा हम लोग कितना दिन फॉलो करते हैं किसी को? कोई हमको ना बोलता है, कोई हमारा प्रोडक्ट यूज करता है, रिजल्ट आता है, हम उसको कितना दिन फॉलो करते हैं? कितना दिन करते हैं? एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, बाद में क्या बोलते हैं? गुस्सा करते हैं और बोलते हैं अभी इसको कभी जिंदगी में फोन नहीं करूंगा। ऐसा करते कि नहीं करते? लेकिन दोस्तों कुछ कुछ लोग बहुत खड़ूस होते हैं, महाखड़ूस होते हैं। 6 साल तक मेरा फॉलो किया, 6 साल। ये ताली मेरे लिए था कि दहीतुले सर के लिए था? हाँ, उनके लिए तो ठीक है, ऐसा आदमी के लिए ताली नहीं बजना चाहिए, राइट? सो थैंक्स टू दहीतुले सर, रविकांत सर, आज ये जो खड़ा है ना आपके सामने, ये उनका वजह से। तो 6 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि अचानक मैंने काम शुरू किया? वो भी तो समझना जरूरी है ना। इतना नेगेटिव आदमी अचानक काम शुरू किया, जो मीटिंग में नहीं आता था वो आज मीटिंग ले रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? तो 2005 में आई थिंक जुलाई अगस्त का महीना होगा, दहीतुले सर और रविकांत सर दोनों मेरे दुकान में फिर से आए, लेकिन साथ में 2 डिब्बा लेके आए थे नेचुरामोर का। नेक्सट ने नेचुरामोर लॉन्च किया, उसका पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो मेरा काम का नहीं था, मतलब किसान का ही बेटा हूं लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो नेचुरामोर लॉन्च करने के बाद ये दोनों फिर आए और उन्होंने बोला ये तो तेरे काम का चीज है, तेरे लाइन का चीज है, मेडिकल लाइन का प्रोडक्ट है, राइट? अब तो कुछ कर। मैंने भी डिब्बा देखा, ऊपर से आगे पूरा लेवल वगैरह पड़ा, बोला हाँ ये ठीक है, ये मेरे काम का है, आप इसको रख के जाइए। तो 2 डिब्बा वो वहां पे रख के गए थे, और एक काम किया था उन्होंने, 2 डिब्बा मेरे घर पे भी दिया था मेरी माँ और मेरे पिताजी को। तो प्रोडक्ट यूज करना चालू हो गया। पहले महीने में ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं था, थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा एनर्जी अच्छा लगा, थोड़ा एसिडिटी मम्मी का कम हो गया। लेकिन 1-2 महीने के बाद फ्रेंड्स, अगर मेरे माँ को आज यहाँ से ऊपर आना है तो 2005 में उसको पकड़ के लाना पड़ता था। ये 4 स्टेप चढ़ने के लिए उसको पकड़ना पड़ता था, वो अकेले नहीं आ सकती थी। ये मैं 2005 का बात बता रहा हूँ। मेरे पिताजी को अस्थमा था, वो एक फैक्ट्री में जहां पे काम करते थे, केरोस का न्यूमेटिक, वहां पे जो वेल्डिंग का धुआं होता है उसका उनको एलर्जी था, और एलर्जी के कारण, अस्थमा के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। वो वीआरएस देके नौकरी छोड़े क्योंकि उनको अस्थमा था। तो दोनों ने नेचुरामोर यूज किया। जो मेरी माँ 4 स्टेप चढ़ नहीं सकती थी, फ्रेंड्स आज मैं जहां पे मेरा नया घर है 7वें माले पे है, 12 माले का बिल्डिंग है, बाय चांस अगर लिफ्ट का मेंटेनेंस चल रहा है, कुछ कारण से लिफ्ट बंद है, तो मेरी माँ 7 माला 7 फ्लोर चल के आ सकती है। ये रिजल्ट की वजह से मिल रहा है, वो रिजल्ट की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज मेरी माँ 2-2 किलोमीटर सुबह शाम वॉक करती है और 2 नहीं 4 नहीं 7 माला चढ़ सकती है। ये नेचुरामोर का चमत्कार जैसा रिजल्ट मुझे मजबूर किया ये बिजनेस करना चाहिए। तो हमारे नेचुरामोर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारा हर एक प्रोडक्ट
देखिए आज यहाँ पे प्रोडक्ट प्लान तो हम लोग नहीं बताने वाले हैं, राइट, लेकिन हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं है, 400, 500, 1000। आजकल हम मार्केट में देखते हैं नया कंपनी लॉन्च होता है, 500 प्रोडक्ट कहां से लाते मालूम नहीं, है ना, कहीं से भी उठा के लेके आते हैं। देखो आज 20 साल हो गए हमारे पास कितने प्रोडक्ट है, 63, नियर अबाउट 70 प्रोडक्ट हमारे पास है आज, लेकिन एक एक प्रोडक्ट हमारा डायमंड जैसा है, एक एक प्रोडक्ट हमारा यूनिक और 100% रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। यस और नो? तो वो प्रोडक्ट में इतना ताकत है कि एकदम निगेटिव आदमी को भी, जिसको जरूरत नहीं है, उसको भी ये नेटसअप करने के लिए मजबूर कर सकता है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं बिकॉज ऑफ नेचुरामोर, लेकिन नेचुरामोर का रिजल्ट आने के बाद क्या मैं मीटिंग में गया? मीटिंग में जाने के लिए टाइम मैं रेगुलर सर को बोलता था 20 डिब्बा नहीं 50 डिब्बा भेज दो, मैं बेचूंगा, मीटिंग में नहीं आऊंगा। नेटवर्किंग नहीं करने का था, लेकिन रिजल्ट अच्छा था प्रोडक्ट का, उसका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा था। अभी हमारा 45% का ऑफर चल रहा है, वैसा उस वक्त ऑफर चल रहा था 40%, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा था, रिजल्ट अच्छा था। दोस्तों मार्केट में ये दो जो चीजें हैं ना, ये रेल के पटरी जैसा होता है, मतलब जहां पे क्वालिटी होता है वहां पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, जहां पे क्वालिटी नहीं होता है वहां 100% प्रॉफिट देने के बाद भी वो चीज नहीं बिकती। मैं 12 साल ट्रेडिशनल मार्केट में काम किया हूं, बहुत सारा अलग अलग जगह। तो नेटसअप का प्रोडक्ट में क्वालिटी भी था और नेटसअप का प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था। 6 महीने में नियर अबाउट 1000 उससे ज्यादा नेचुरामोर रिपर्चेस किया, उसको बेचा, लेकिन मीटिंग में नहीं गया। एक दिन क्या हो गया, हमारा जो एसोसिएशन है दुकानदार लोगों का, हम लोगों ने छुट्टी बांट लिया, मतलब महीने में एक ही दिन दुकान बंद करेंगे, संडे एक दिन ये दुकान, अगले दिन वो दुकान, ऐसा हमने संडे बांट लिया। एक दिन मेरा दिन था, दुकान बंद था, छुट्टी थी मेरी, और उसी दिन एक मीटिंग था, कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं वो मीटिंग में चला गया। तो सेठ लोग हमेशा लेट आते हैं, तो लेट गया, बैठने के लिए जगह नहीं थी, जैसे आज भी यहाँ पे एक हॉल में एक भी जगह बैठने के लिए नहीं है, हमारे कुछ भाई पीछे खड़े हैं। तो मैं लेट गया था, तो पीछे जाके खड़ा हो गया, मेरे साथ और 4-5 लोग खड़े थे वहां पे। वहां जाके मैंने देखा कि मैं खुद को बहुत बड़ा सेठ मानता हूं, बहुत कम एज में, एट द एज ऑफ 20-21 मैं महीने का ₹1,00,000 कमाने लगा था। एट द एज ऑफ 20 मैंने मेरी 4 व्हीलर खरीदी थी, सेकेंड हैंड ली थी, लेकिन मेरी थी, है ना। तो बहुत कम एज में सक्सेस मिला था, बहुत कम एज में मैं अच्छा काम कमाने लगा था, तो किसी का सुनता नहीं था। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा अहंकार खुद के अंदर था। जो पैसा आता है तो ये अहंकार भी पीछे पीछे आता है, इसको कंट्रोल करना सीख गए तो आगे जाओगे, राइट। तो उस वक्त मैं किसी का सुनने के मूड में नहीं था। उस दिन मीटिंग में चला गया और उस मीटिंग में जाने के बाद देखा कि नेटसअप में, मतलब ₹1,00,000 कमाने वाला मैं बहुत छोटा आदमी हूं। यहाँ पे आम किसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो गांव में रहता है, ज्यादा कुछ नहीं जानता है दुनिया, लेकिन वो भी यहाँ पे आराम से 1 लाख 2 लाख कमा रहा है। और उस दिन वो कहावत का मतलब मुझे समझ में आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। यस दोस्तों, वही मीटिंग था जिस मीटिंग ने मेरी आंखें खोली, क्योंकि प्रोडक्ट दमदार था, प्रोडक्ट एक्सेलेंट था। अगर अच्छा कहेंगे ना हमारे प्रोडक्ट को तो भी उसका अपमान है। हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, उसके ऊपर एक्सेलेंट, यस और नो। तो ये तो मालूम था, रिजल्ट घर में आ गया था, लेकिन उस मीटिंग में समझ में आ गया कि इस कंपनी के बिजनेस में भी बहुत दम है। तो मैं उस दिन डिसीजन लिया कि यस, ये बिजनेस में शुरू करूंगा, मैं टीम बनाऊंगा और मैं नेटवर्किंग भी करूंगा, उस मीटिंग की वजह से। इसलिए मैंने कहा कि आज का ये मीटिंग जो है शायद आपके भी दिन का एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जितने भी लोग आज यहाँ पर पहली बार आए। तो वो मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट रहा, मैंने काम शुरू किया। पहले दैत्योले सर मुझे फॉलो करते थे, करेगा क्या, मीटिंग में आजा, फिर मैंने उनको फोन करना चालू किया, आप कहां पर है, मुझे मिलना है, बैठना है, प्लान करना है। हालांकि जो मीटिंग मैंने अटेंड किया था उस मीटिंग में दैत्योले सर नहीं थे, वो बाहर कहीं दूसरे गांव में गए थे, भुलिया गए थे। वहां से आने के बाद मैं उनको बोला कि मैं घर पे आ रहा हूं, मुझे 1-2 घंटा आपका चाहिए। उनका 2 घंटा मैंने मांगा, मुझे भी और काम थे। सुबह 10 बजे उनके घर पे गया, लेकिन दोस्तों
वो मीटिंग हमारा 2 घंटे में खत्म नहीं हुआ, वो मीटिंग हमारा 4 घंटे में खत्म नहीं हुआ, रात के 12 बजे में मेरे घर पे गया, कंटिन्यूस 12 घंटा उनके साथ डिस्कस किया, कंटिन्यू 12 घंटा ये बिजनेस समझ लिया और आज आपके सामने एक निगेटिव आदमी नहीं करने का था, लेकिन प्रोडक्ट की वजह से जो भी सवाल मेरे अंदर थे, जो भी क्वेश्चंस मेरे अंदर थे, वो हर क्वेश्चन का जवाब इन्होंने दिया, रविकांत सर ने दिया, बैतुले सर ने दिया। उसके बाद मैं कंपनी के ऑफिस चला गया, मैं पुणे में रहता हूं, कंपनी का हेड ऑफिस पुणे में ही है, तो मैं ऑफिस चला गया, वहां पर मुझे प्रदीप सर मिले, केतन सर मिले और भी कुछ कंपनी के लोग मिले, हर किसी से सवाल करता गया, उस हर सवाल का जवाब मुझे मिला और सारे कांटे जो होते हैं ना पैर में वो निकल गए। उस दिन से दौड़ना चालू किया हूं तो आज तक नहीं रुका। तो बहुत बार हम हमारी कुछ धारणा बना देते हैं, हमारे दिमाग में कुछ रखते हैं, सुनते नहीं है, समझते नहीं है। मैंने सुना ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं, जिस कारण मैं 6 साल लेट हो गया। 6 साल के बाद मेरा पहला पे आउट, मेरा लॉगिन डेट 2001 का है दोस्तों, लेकिन मेरा पहला पे आउट अक्टूबर 2006 में आया, जो था 2439 रुपए का। मेरा पहला पे आउट 2006 में आया। अभी तक पिछले 14 साल में 7 करोड़ से ज्यादा इनकम हो चुका है। जो हर किसी का सपना होता है कि कैप तक जाना है, वो कैप रेगुलरली लग रही है। मेरी छोड़िए, मेरे टीम में 3 कैप अचीवर हो चुके हैं और ये मार्च एंड तक और 7 कैप अचीवर मेरे टीम से आ रहे हैं। तो मैं बहुत भारी हूं, ये मुझे आपको नहीं बताना है, मैं बहुत भारी था, लेकिन नेटसप की वजह से मैं जमीन पे आ गया हूं और एक जबरदस्त बिजनेस का मैं मजा ले रहा हूं। Yes.